Hello everyone, welcome to another session of retail for class 11. Today we will be doing a fresh unit, a fresh session. Today we'll be starting with unit 2, process of credit application. तो होता क्या है क्रेडिट? आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा कि कुछ खरीदते टाइम हमने उधार ले लिया या हमने कुछ बेचते टाइम उधार में बेच दिया। तो जब भी आप एज अ रिटेलर किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट ऐसे देते हैं कि वो सामान तो आज ले जाए और उसकी पेमेंट थोड़े दिन बाद करे, तो इसको क्रेडिट कहते हैं। अब क्रेडिट क्या होता है, इसके टर्म्स क्या होते हैं, आज हम ये सीखेंगे। सो गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी पेड फॉर अपफ्रंट और ऑन डिलीवरी और आर सप्लाइड ऑन क्रेडिट where payment is deferred for a period of time after the goods or services have been supplied. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप कुछ सामान खरीदते हैं एज अ कस्टमर, अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आप रिटेलर को उसी टाइम पैसे दे सकते हैं उसके लिए, या जब सामान आपके पास डिलीवर हो आप तब पैसे दे सकते हैं। नहीं तो आपको क्रेडिट पे मिल सकता है, जैसे रिटेलर पेमेंट को बाद में ले रहा है, गुड्स आपको पहले सप्लाई कर रहा है और पेमेंट बाद में ले रहा है। तो इधर क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आप खुद ही सोचिए। एज अ रिटेलर आप एक छोटा सा रिस्क ले रहे हैं जब भी आप किसी को उधार पे सामान दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पेमेंट वापस मिले ना मिले उसका रिस्क रहता है। So offering credit increases the risk of being paid late or not at all. So for new customers, one should always consider upfront or on delivery payments, also in situations where one has outlaid large amounts of money to supply the goods or service. तो जहां तक हो सके, अगर कोई नया कस्टमर है, यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट है, तो कोशिश कीजिए कि क्रेडिट ना दें। तो इस यूनिट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक तो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन, जिसमें फीचर्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं क्रेडिट सेल्स के, क्रेडिट चेक्स एंड गेटिंग ऑथराइजेशन। हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एक्विजिशंस की, क्रेडिट सेल्स क्या होते हैं, क्रेडिट सेल्स एग्रीमेंट क्या होती है, और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं ऐसे सेल्स के, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशंस, वारंटीज, और ऑथराइजेशन कैसे लेते हैं, क्रेडिट चेक्स कैसे होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम कस्टमर को क्रेडिट देते हैं, सेल्स एसोसिएट को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जहाँ पे क्रिएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ऑब्टेनिंग क्रेडिट एप्लीकेशन, checking customer references, getting a personal guarantee, run a credit check, setting limits of credit and payment terms. तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिटेलर है, सेल्स एसोसिएट जो है, उसका काम ये होता है कि जब भी कोई नया कस्टमर आए और कहे कि मुझे उधार पे सामान चाहिए, वो इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा, तो उसको क्या हम ये क्रेडिट एक्सटेंड कर सकते हैं, वो हमें देखना है। उसको देखने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्रेडिट रिक्विजिशन क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हमारे जो यूनिट है, ये 4 सेशन में डिवाइडेड है। आज हम इसका पहला सेशन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्रेडिट सेल्स क्या होता है, और रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी, और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं क्रेडिट सेल्स के। सो फीचर्स एंड कंडीशंस फॉर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स रेफर टू द सेल्स दैट ऑफर extended credit to the customer. The customer takes the product now and agrees to pay for it later. Credit sales are a type of trade credit. They create receivables or money owed to the company from customers. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, क्रेडिट सेल्स जो है, हम कस्टमर को क्रेडिट दे रहे हैं। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट वो अभी लेके जा रहा है, पेमेंट वो बाद में कर रहा है। और क्रेडिट सेल्स को हम ट्रेड क्रेडिट भी कह सकते हैं, और इससे रिसीवेबल्स बनते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स में रिसीवेबल्स बनते हैं कि ये मनी है जो कंपनी को कस्टमर से मिलना है। सो क्रेडिट सेल्स टर्म्स जो होते हैं, दे रिक्वायर पेमेंट विद इन 1 month ऑफ द इनवॉइस डेट एंड मे ऑल्सो बी फॉर लॉन्गर पीरियड्स। तो जो पेमेंट होती है ये 1 महीने की हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है,
और इसको अलग अलग तरीकों से लिया जा सकता है, लमसम पेमेंट से, हायर परचेज सिस्टम से, इंस्टॉलमेंट से। तो जब भी रिटेल फर्म्स किसी को क्रेडिट पे गुड्स देते हैं तो उनको क्या फायदा है? सबसे पहले तो कंपटीशन जो है, आप अगर किसी को क्रेडिट में सामान दे रहे हैं तो आपकी बिक्री हो रही है, पेमेंट आपके पास आ ही जाएगी कभी ना कभी। तो उस हिसाब से आपके कंपटीशन जो है, अगर वो भी ये कर रहे हैं तो आपको भी वही करना पड़ेगा, और अगर आप कर रहे हैं तो उनको भी करना पड़ेगा। तो सेल्स इससे बढ़ते हैं। तो सेल्स जब बढ़ रहे हैं तो आपके क्रेडिट टर्म से आपकी बिक्री ज्यादा हो रही है, आपके कस्टमर्स आपको आपके पास आ रहे हैं कि चलो यहाँ पे तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, यहाँ से खरीद लेते हैं। तो कस्टमर लॉयल्टी भी हो जाती है। ऑफरिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स इंडिकेट्स दैट यू रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट देम टू पे बिफोर दे ड्यू डेट। तो कस्टमर्स जो है वो आपके पास बार बार आएंगे। तो अब देखते हैं क्रेडिट सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Credit sale is selling goods to customer by transferring from seller to customer without paying the money immediately. तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसको हमने गुड्स तो सेल कर दिया, पर कस्टमर ने हमें उसके बदले में पैसे नहीं दिए हैं। तो पेमेंट ऑफ गुड्स कैन बी डन एज पर द अग्रीमेंट। तो क्रेडिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रांसफरर नॉर्मली डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसफरर हो गया यहाँ पे रिटेलर। द टाइटल ऑफ द गुड्स लाइज विद द सेलर बिफोर इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जब तक ये कस्टमर पूरी पेमेंट नहीं कर देता है तब तक वो गुड्स हमारे सेलर के ही रहते हैं। और फ्यू फॉर्मेलिटीज होते हैं इसमें। ओपन अकाउंट अगर है तो वो तो ऑटोमेटिकली उसकी पेमेंट हो रही होती है, और ये यूजुअली 3 मंथ्स के लिए होता है। टर्म्स सेलर के हिसाब से हो सकते हैं, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई आप कुछ चीज गिरवी नहीं रख रहे हैं। इट कैन बी फैसिलिटेटेड विद डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आपके कंपनीज हैं जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, HDFC फाइनेंस हो गया, ये सब कंपनीज जो है वो आपको इजी टर्म्स में कंटिन्यूस रेट पे लोन्स दे सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ short financial requirement of retail is met by this type of mutual trust and good relation. तो यहाँ पे आप कस्टमर को उधार में सामान दे रहे हैं, पेमेंट आपको बाद में मिल रही है, पर जो हमारा रिटेलर है वो भी बहुत बारी क्रेडिट पे ही सामान लेता है अपने होलसेलर से, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी पेमेंट करता है। तो क्रेडिट सेल अग्रीमेंट, credit sale agreement is an agreement for the sale of goods under which the purchase price or part of it is payable by installments. तो आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप कस्टमर्स को दे रहे हैं, परचेज प्राइस जो है जो उसका पेमेंट है, या तो अगर वो जैसे 10,000 का है, कुछ वॉशिंग मशीन हो गया, कुछ मोबाइल फोन हो गया, अगर कुछ आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो शायद वो इंस्टॉलमेंट ही पूरा आपको देना पड़े एक एक करके। जैसे 10,000 का है तो हर महीने आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, या फिर आप हर महीने 2,000 रुपए दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप पहले 5,000 रुपए दे रहे हैं और बाकी के 5,000 आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका अग्रीमेंट ऐसा रहता है कि परचेज प्राइस या पार्ट ऑफ इट इज पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट। सो रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी जो है एक फाइनेंसिंग मेथड है which provides loan facility to retail consumers for purchasing goods and services. तो retail credit facilities में customers को पैसे चाहिए कुछ एक्सपेंसिव आइटम खरीदने के लिए, उनके पास अपने पास पैसे नहीं है तो वो लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी से कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा रिटेलर से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज द मेन फैक्टर बिहाइंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज। तो कभी कोई कस्टमर गायब हो जाए, बिना पेमेंट करे सामान लेके चला जाए और पेमेंट ही ना करे, तो उस खतरे के वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो यहाँ पे आपका जैसे हमने डिस्कस किया, रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी से ज्यादा कंज्यूमर्स होते हैं जो रिटेलर के गुड्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट अग्रीमेंट होता है हमारा, बोरोअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें पूरी डिटेल करी जाती है, उसकी लोन वारंटी, उसका लेंडिंग अमाउंट, इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन का टाइम पीरियड क्या है, लोन ड्यूरेशन, अगर लोन पे नहीं किया तो उसकी पेनल्टी क्या होगी, और रीपेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे।
तो कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर तो होता ही है, साथ में इसका पर्पस ऑफ द लोन भी डिसाइड होता है। तो रीपेमेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी में आपके इंटरेस्ट रेट्स, रेट ऑफ रीपेमेंट, और अगर टाइम पीरियड होता है तो मिनिमम पेमेंट अमाउंट एंड रिकरिंग पेमेंट डेट्स। तो जैसे अगर आपको महीने के 5,000 देने, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पे एक मिनिमम अमाउंट रहेगा कि 500 देंगे आप, और वो चलता रहेगा पेमेंट। तो ऐसे अलग अलग पेमेंट के फॉर्मेट्स रहते हैं। So the agreement details whether interest rates may change and specifies the date on which the loan matures if possible. So conditions क्या रहते हैं for sale of goods on credit? A contract of sale is a legal document contract for the exchange of goods, services, or property from seller to buyer for an agreed upon value in money paid or the promise to pay the same. It's a specific type of legal contract. तो जब हम बात कर रहे हैं गुड्स के आदान प्रदान की, हमारे कस्टमर्स गुड्स ले रहे हैं, रिटेलर उसकी पेमेंट बाद में ले रहा है, तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, जिसको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। और ये स्पेसिफाई करता है कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, कितना पेमेंट उसकी होगी और किस तरह से पेमेंट होगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो तीन चीजें को हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले, the contract of sale is an agreement in which a seller agrees to transfer goods to a buyer at a price. It is made when there is both an offer as well as an agreement to buy or sell goods for a price. तो यहाँ पे दो पार्टीज हो गई, एक तो हमारा सेलर हो गया, एक हमारा बायर हो गया। तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, जहाँ पे एक कह रहा है कि मैं सेल करूंगा इस प्राइस पे, दूसरा कह रहा है मैं इस प्राइस पे खरीदने को तैयार हूँ। तो ये हमेशा राइटिंग में होगा, वर्ड ऑफ माउथ पे होगा तो हो सकता है, पर यहाँ पे छोटी दुकानों में होगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज रिटेल में कॉन्ट्रैक्ट एक साइन ही होगा। एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनरिक टर्म, जिसमें आप यूज कर रहे हैं सेल और अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल से क्या मतलब है हमारा? Agreement to sell constitutes the terms and conditions of sale by the seller to the buyer. So these terms and conditions include the amount at which it is to be sold and the future date of full payment. तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि हम ये प्रोडक्ट को आपको दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट की प्राइस 10,000 है, आप इसकी पेमेंट इतने महीनों में इतने किस्तों में करेंगे, और किस तारीख तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो आइए अब देखते हैं essential elements of contract of sale. The various essential elements which must be present in a contract of sale are, सबसे पहले तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। तो यहाँ पे हमारा इंडियन लॉ के हिसाब से दो पार्टीज तभी एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो दोनों कॉम्पिटेंट हो, दोनों 18 साल के ऊपर हो, और दोनों की दिमागी हालत सही हो, और कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए, किसी को दबाव में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल, जिसके लिए आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो लॉ के हिसाब से बेचने खरीदने लायक होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप ओन ही नहीं करते उसको आप बेच रहे हैं। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है दो पार्टीज हैं। सो दीज पार्टीज मस्ट बी डिस्टिंक्ट, दैट इज अ सेलर एंड अ बायर। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी, ट्रांसफर द जनरल प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके जो राइट्स होते हैं वो सेलर से बायर तक आ जाते हैं। तो जहां गुड्स होता है वो ऐसे ही बेचे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक गुड्स के लिए होगा कि आपका एक प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द सेलर टू द बायर। दिस कुड बी अ वॉशिंग मशीन, इट कुड बी अ माइक्रोवेव ओवन, इट कुड बी अ मोबाइल फोन, कोई भी प्रोडक्ट जो आप छू सकते हैं, कोई टैंजिबल प्रोडक्ट। और प्राइस होगा कंसिडरेशन, जिसके बेसिस पे ये पेमेंट होगी। तो इट कुड बी पार्टली इन मनी, कुड बी पार्टली इन गुड्स ऑल्सो। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन एंड वारंटी की। तो जब आपने सुना भी होगा कि इस प्रोडक्ट की गारंटी है, ये इतने साल तक चलेगा नहीं, या खराब होगा तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे ही कौन से कंडीशंस होते हैं, कौन से वारंटीज होते हैं गुड्स के ऊपर, वो देखते हैं। So there are many sales transactions which occur in the normal course all around the world.
there are certain provisions which need to be fulfilled because it is demanded by the contract. These prerequisites can be either a condition or a warranty. तो जब भी हम कुछ सेल्स ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कई हम उसमें अपने कंडीशंस डालते हैं, तो ये एक कंडीशन हो सकता है या एक वारंटी हो सकता है। कंडीशन इज द फंडामेंटल स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो सेल भी नहीं होगी। और वारंटी जो है वो एडिशनल स्टिपुलेशन है। तो कंडीशन जो है इट इज द अरेंजमेंट which should be present at the time of happening of another event, whereas warranty is the written guarantee issued by the seller to the buyer, committing to repair or replace the product if required. तो कंडीशन जैसे मैंने कहा वो होनी ही है आपके सेल के लिए, और वारंटी है जो आपको सेलर प्रोवाइड करता है बायर को कि अगर कुछ भी सामान में प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको रिपेयर या रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफरेंस बताया गया है। सबसे पहले तो कंडीशन इज द रिक्वायरमेंट और इवेंट दैट शुड बी परफॉर्म बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अनदर एक्शन, दैट इज नोन एज कंडीशन। और वारंटी है कि जो सेलर है वो बायर को कहता है कि जो भी आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो जेन्युइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका कंडीशन है वो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अंडर आता है, और वारंटी जो है उसको डिफाइन किया गया है इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में। तो आपका कंडीशन जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जो वारंटी है वो एक सब्सिडियरी प्रोविजन है। मतलब आपका कंडीशन होना जरूरी है और वारंटी है वो उसके साथ साथ जुड़ जाता है। अगर कंडीशन आपका कहीं पे भी मिलता नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको एंड कर सकते हैं। और अगर वारंटी को पूरा नहीं किया जाता है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो वायलेशन जो है इट विल बी रिगार्डेड एज अ वायलेशन ऑफ द, अगर आपका कंडीशन वायलेट हो गया, अगर वो कंडीशन को हम मीट नहीं कर पाए तो आपका वारंटी जो है वो भी वैलिड नहीं रहेगा। और अगर वारंटी वायलेट हो गया आपका तो आपका कंडीशन उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर से अगर हम देखें तो कुछ भी बेचते टाइम कंडीशन ये होगी कि प्रोडक्ट की कंडीशन जो है सही सलामत है। जैसे अभी मैंने आपको एक पैकेट चीनी का दिया तो कंडीशन ये है कि चीनी साफ होगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपने जब उस पैकेट को खोला तो अंदर उसमें चींटियां मिली, तो यहाँ पे कंडीशन पूरा नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, दुकानदार को जाके बोलेंगे ना ये पैकेट तो सही नहीं था, बदल के दो। और आपका वारंटी ये रहता है, जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, जैसे हमने वॉशिंग मशीन खरीदा, तो वॉशिंग मशीन खरीदते टाइम उसमें कहा जाता है कि 1 साल तक वो मैन्युफैक्चरर्स वारंटी पे है कि अगर कुछ भी उसमें चलना बंद हो जाए, आपने जानबूझ के नहीं किया पर वो चलते चलते ही बंद हो जाए, तो आप कंपनी को फोन करके उसको ठीक करा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन खत्म होता है और इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। When goods are sold without receiving immediate payment, it is called a credit sale. Credit sales are made between a buyer and a seller or between a seller and conditions। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या फिट करेंगे आप, और ये आपको ये सेशन पढ़ने पे नजर आ जाएगा। फिर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाला है कंडीशन के ऊपर, अ रिक्वायरमेंट और इवेंट दैट शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ अनदर एक्शन इज नोन एज कंडीशन। आपके ऐसे एमसीक्यूज हैं, आपके यहाँ ट्रू एंड फॉल्स भी है, मैच द फॉलोइंग है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है यहाँ हम देख ही चुके हैं। क्रेडिट सेल्स क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं और इसके
फैसिलिटीज क्या होती हैं, एग्रीमेंट टू सेल कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस क्या है। तो ये जो हमारा सेशन था, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि एक तरह का कॉन्सेप्ट है जहां पे रिटेलर्स ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से डील कर सकते हैं, उनको एक लोन फैसिलिटी के थ्रू गुड्स प्रोवाइड करके। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन खत्म होता है। अगले सेशन में हम देखेंगे क्रेडिट चेक्स एंड गेटिंग ऑथराइजेशन।